लगभग 100 बच्चों को आत्मनिर्भर हम कर चुके हैं। मंदबुद्धि बच्चे हैं, बिछुड़ जाते हैं, वो हमारे पास रहे। 3 बच्चे तो ऐसे हैं सर जो वापिस जा चुके हैं उनके पेरेंट्स के पास, और 2-3 बच्चे ऐसे भी हैं जो कि मतलब पेरेंट्स को मिल गए, लेकिन उन्होंने बच्चे को सरेंडर कर दिया। इनका देख रेख और इनकी पढ़ाई किस तरीके से कराई जाती है? जो बच्चे जो सड़कों पर दिव्यांग घूम रहे हैं, आपसे किस तरह से संपर्क कर सकते हैं? जो आपके पास संपर्क करने के लिए कोई साधन अलग से कोई नंबर दिया गया हो? घूमता हुआ मंदबुद्धि बच्चा मिलता है तो 1098 पे संपर्क करें, चाइल्ड लाइन पे। डेली पोस्ट देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी राहुल सैनी की राम राम। हम लेकर आए हैं आपके पास एक खास खबर। खास खबर क्या है कि एक ऐसी समिति है जो दिव्यांग बच्चों के जो गुम हो जाते हैं अपने परिवार से, उनको मिलाने का कार्य करती है। ऐसी ही गोहाना के अंदर एक समिति कार्य कर रही है, दिव्यांग सेवा समिति। उनके सदस्य मेरे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से ये दिव्यांगों को जो अपने परिजनों से बिछड़ जाते हैं, गुम हो जाते हैं या उनसे दूर हो जाते हैं, कैसे उनको मिलाया जाता है, उनको किस तरह के प्रयास रहते हैं, किन किन प्रयासों से उनके परिवारों को वापस उनसे मिलाने का कार्य ये करते हैं। आइए जानते हैं, मेरे साथ संस्था के कुछ मेंबर हैं, उन्हीं से जानते हैं कि कब ये संस्था शुरू हुई थी और ये संस्था शुरू करने का मकसद क्या था, और संस्था शुरू होने के बाद अभी तक कितने बच्चे हैं जो अपने परिजनों से मिल चुके हैं? सर, हमारी संस्था दिव्यांग सेवा समिति जो कि 17/3/2016 से रजिस्टर्ड है। तो 17/3/2016 से ही हमारी संस्था दिव्यांग बच्चों के ऊपर काम कर रही है। और पहले हमारी संस्था ने एक दिव्यांग बच्चों के लिए सेन स्पेशल स्कूल का सफल संचालन किया, जो कि 17/3/2016 से चल रहा था। और हम कम से कम लगभग 100 बच्चों को आत्मनिर्भर हम कर चुके हैं। उसके बाद हमारी समिति ने फैसला लिया 2019-20 में कि स्कूल के साथ साथ हम एक ऐसा सीसीआई बच्चों के लिए एक होम लेके आए, जिसमें जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, बिछुड़ जाते हैं, वो हमारे पास रहे जब तक उनके पेरेंट्स ना मिल जाते। अभी तक कितने बच्चे आपके पास ऐसे टोटल आ चुके हैं जो अपने परिजनों से बिछड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं? हमारे पास सर 12 से 13 बच्चे ऐसे आ चुके हैं, जो 6 बच्चे तो फिलहाल हमारे पास रह रहे हैं। हम जब बच्चा आता है उसकी कोशिश करते हैं, न्यूज़पेपर में निकलवाते हैं, उसकी डिटेल वगैरह डाल के सोशल मीडिया पे प्रयास करते हैं, उनके आधार कार्ड बनवाते हैं। अगर आधार कार्ड रिजेक्ट हो जाता है तो फिर हम हेड ऑफिस से पंचकुला संपर्क करते हैं कि इस बच्चे का आधार कार्ड पहले बना हुआ है, रिजेक्ट हो गया तो वहाँ से राजेश जी हैं जो विजिलेंस में है, सीआईडी में, वो पता निकाल देते हैं और हम बच्चों को उनके घर तक मतलब पहुँचाने में सरकारी अधिकारियों की मदद ली जाती है और सरकारी अधिकारियों की मदद से अभी तक जो बच्चे मिल चुके हैं, ऐसे कितने टोटल बच्चे हैं जिनको उनके परिवार से मिलाया जा चुका है? 3 बच्चे तो ऐसे हैं सर जो वापिस जा चुके हैं उनके पेरेंट्स के पास, और 2-3 बच्चे ऐसे भी हैं जो कि मतलब पेरेंट्स को मिल गए, लेकिन उन्होंने बच्चे को सरेंडर कर दिया। भई हम इन बच्चों का लालन-पालन करने में समर्थ नहीं है। तो दिव्यांग सेवा समिति इन बच्चों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है? आप अगर इनको लालन-पालन करने में समर्थ नहीं है, तो हम इनको बच्चों को तो इनका देख रेख और इनकी पढ़ाई किस तरीके से कराई जाती है? सर, हमारे पास जो है इनके लिए एक गवर्नमेंट पैटर्न के अनुसार जेजे एक्ट के अनुसार जो स्टाफ होता है, वो सारा स्टाफ हमने लगाया हुआ है। जैसे सीसीआई के लिए सुपरिटेंडेंट होते हैं, हाउस फादर होता है, काउंसलर होते हैं, काउंसलिंग करते हैं बच्चों को, ताकि अगर भी प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करना। और इनके लिए स्पेशल एजुकेटर होते हैं जो स्पेशल एजुकेशन भी इन बच्चों को उपलब्ध करवाते हैं। अभी जितने बच्चे टोटल कितने बच्चे हैं और अब फिलहाल सीसीआई में हमारे 6 बच्चे हैं। अच्छा। हमारा ज़्यादा फोकस अब सीसीआई के ऊपर है, अनाथ आश्रम के ऊपर है। तो हम इन बच्चों को यहीं रखते हैं, इनका रहना, खाना-पीना, दवाई, पढ़ाई, लिखाई, कपड़े, सब इनको हम घर का एनवायरनमेंट उपलब्ध करवाते हैं। जो बच्चे जो सड़कों पर दिव्यांग घूम रहे हैं, आपसे किस तरह से संपर्क कर सकते हैं? जो आपके पास संपर्क करने के लिए कोई साधन अलग से कोई नंबर दिया गया हो? बिल्कुल, अगर कोई बच्चा आपको भी या किसी भी समाज को सड़कों पर घूमता हुआ मंदबुद्धि बच्चा मिलता है, तो 1098 पे संपर्क करें, चाइल्ड लाइन पे, या फिर पुलिस को भी आप 112 नंबर पे बता सकते हैं, या हमारी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, उनको भी बता देते हैं। उसके बाद पुलिस उस बच्चे को लेके जाती है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रस्तुत करती है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हमारे को आदेश करती है फिर दिव्यांग समिति को कि आप इस बच्चे को वहाँ रखिए। बच्चा एडवर्टाइज़मेंट करने के या यहाँ आने के बाद 3 महीने तक बच्चा यहाँ रहेगा। 3 महीने तक हम कोशिश करते हैं भी बच्चे के पेरेंट्स मिल जाएँ, और जब 3 महीने के बाद भी बच्चे के पेरेंट्स
को बच्चा नहीं मिलता या संपर्क पेरेंट्स से नहीं हो पाता, तो बच्चे को 3 महीने बाद अनाथ घोषित कर दिया जाता है। अनाथ घोषित। जो बच्चे यहाँ पर रहते हैं उनकी पढ़ाई के साथ-साथ उनको और किस तरह का एनवायरनमेंट दिया जाता है? देख-रेख कैसी की जाती सर है? बिल्कुल, जैसे ये समझ लो ये इनका एक घर है। जैसे अपने परिवार में सब लोग रहते हैं घर के अंदर, वही इनका सब कुछ है। मतलब इनका रहना, खाना, खेलना, कूदना, पढ़ाई-लिखाई, दवाई, इनके अपने अलग बेड हैं। ये इसका बेड है, ये इसका बेड है। मतलब हर तरह का एक बिल्कुल घर का वातावरण देने की हम पूरी कोशिश करते हैं। और एक डाइटिंग भोजन जैसे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सर्टिफ़ाइड किया जाता है मेनू, उस प्रकार का भोजन इनको उपलब्ध करवाते हैं। तो ये मेरे साथ थे राजेश बलराज जी। तो इन्होंने कहा है कि यहाँ पर दिव्यांग सेवा समिति के तहत एक कमेटी बनाई गई है और उसके अंतर्गत जो गुम हुए बच्चे हैं, जो बिछड़ जाते हैं दिव्यांग बच्चे, उनको यहाँ पर भेज सकते हैं, कानून की पुलिस से मदद ले सकते हैं या कोई हेल्प चाइल्ड है, उनसे मदद ले सकते हैं, उनकी मदद से इत्तला कर सकते हैं, फिर इनके पास वो बच्चे आ जाते हैं। उनके परिजनों को ढूँढने के लिए सरकारी अधिकारियों की मदद करके उनके परिजनों से ये उन बच्चों को मिलवाने का काम करती है। डेली पोस्ट सोनीपत के लिए राहुल सैनी।